फैजाबाद धरना केस नजरसानी अपील पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस का फैसला पढ़कर सुनाया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस धरने के बाद कई और ऐसे वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त इस फैसले पर अमल दरामद होता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम फैसले में दी गई 17 हिदायत पर अमल नहीं कर पाए और अब इस पर करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अल्लाह ने सूरत तौबा की आयत 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा। आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तहरीके लब्बैक ने कोई नजरसानी दायर नहीं की, फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां तस्लीम करना बड़ी बात है। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से नहीं कहीं और से हुक्म आता है। अदालत जरूर आए मगर अदालत को इस्तेमाल न करें। अल्लाह ही कहता है माफ़ करना या ना करना इख्तियार तो है, मगर पहले माफ़ी मांगे तो सही, पहले सच को तस्लीम तो करें, एतराफ़े जुर्म तो करें। अगर जुर्म हुआ है कहीं ना कहीं इस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक फर्द वाहिद के हवाले कर रखा था। आप लोग खादिम रिजवी तक नहीं पहुंच सकते, एतराफ़ नहीं कर सकते, बताएं ना 2017 में धरना कैसे हुआ, मामलात कैसे चल रहे थे। हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा। वो साहिब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए। आप जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फरोग दे रहे हैं।